With the Lok Sabha polls half finished, Samajwadi Party leader Azam Khan, who has been banned by the Election Commission from conducting rallies and speeches, has decided to raise pertinent issues through a different route. Addressing a press conference, Khan once again poked at BJP's prime ministerial nominee Narendra Modi's marital status after Namo took a potshot at Yadav's son and father duo. The urban development minister, taking a potshot at Modi for keeping his marriage under wraps, also offered a word of advice for the BJP poster boy and asked him to be loyal to his relations. Khan's statement comes in the wake of Namo's comment during a recent rally where the BJP PM nominee targeted mother and son duo of Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and father-son duo of Mulayam Singh Yadav and Akhilesh Yadav. 36 बरस जिसने एक महिला के साथ अन्याय किया हो, अग्नि के फेरे लिए हो, जिसे हम शरीका हयात कहते हैं, और हिंदू धर्म में तो एक जन्म नहीं कई जन्मों का साथ होता है। जो अपने शरीका हयात का नहीं हो सका वो क्या जाने माँ बेटे, वो क्या जाने बाप बेटा। पहले अपना रिश्ता तो निभाना सीखें, पहले शरीका हयात को शरीका हयात तो माने। और अगर सिर्फ देशभक्ति की मिसाल यही है कि औरत के साथ, अपनी घरवाली के साथ, अपनी बीवी के साथ अन्याय करके ही देश की सेवा की जा सकती है, तो ये नेक काम बापू ने क्यों नहीं किया? ये नेक काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं किया? सरदार पटेल साहब जो उनके अब आइडियल हो गए भाजपा के, उन्होंने क्यों नहीं किया? और ये काम अडवाणी जी ने क्यों नहीं किया? नहीं किया तो अब कर ले। Calling the presence of movie stars in political campaign as a movie plot, Khan added that artists should not be taken seriously in political circles and by the media. अब वो किसी फिल्म का प्लॉट होगा मेरे ख्याल से, तो कोई डायलॉग उन्हें याद आ गया होगा। अदाकारों का क्या है, अदाकारों के कोई सीरियस संज्ञान नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। राजनीति वालों को और मीडिया वालों को अदाकारों को अदाकारी की हद तक रखना चाहिए, उतना ही काफी है। Khan also clarified the recent comment by party chief over the issue of people not going to the place near to namaz. हमने अभी कल जो आपने इंटरव्यू 2-3 दिन से देख रहे होंगे, उसमें कहा था मत जाओ नमाज के करीब, तो उस पर बहस चल गई कि कुरान तो खुद कहता है मत जाओ नमाज के करीब, तो नमाजें छोड़ दो पढ़ना। लेकिन बात ये आधी थी, आयत का पूरा मतलब है मत जाओ नमाज के करीब उस वक्त जब तुम नशे की हालत में हो। नेताजी ने जो पूरी बात कही थी वो क्योंकि नहीं दिखाई गई और उसके चंद अल्फाज निकाल कर दिखा दिए गए, और इसीलिए कहते हैं कि आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। क्या आप नेताजी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि इतना सीनियर लीडर कोई ऐसी बात कहेंगे जो महिलाओं के खिलाफ हो, जिसने ज़िंदगी भर, एक मौके पर तो ऐसा हुआ कि उन्होंने महिला मीटिंग में कहा कि आज जाकर ज़रा अपने घर वालों की, पतियों की तुम खबर लेना और झाड़ू लगवाना उनसे। हमने कहा साहब बस यही रह गया था, बस जो आज आपने काम पूरा कर दिया। तो जो महिलाओं के इतने हामी हों उनके ऊपर कोई उंगली उठाना न्याय नहीं है। This report is brought to you by NNIS.